विधानसभा हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की बातें छाई हुई है। दिग्गज कांग्रेस नेता रहे परसराम मदेरणा की पोती प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अपनी जगह बनाने में सफल रही है। हाल ही में उनका एक बयान बीजेपी के प्रति प्रेम को दर्शाता है, लेकिन वह कांग्रेस को नहीं छोड़ेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा एक बार फिर सुर्खियों में है। 40 साल तक कांग्रेस की राजनीति में दिग्गज की भूमिका में रहे स्वर्गीय परसराम मदेरणा की पोती और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी को राजनीति विरासत में ही मिली है। लेकिन नए दौर में कांग्रेस के भीतर अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं है। दिव्या मदेरणा जल्द ही राजनीति में रम गई हैं और अब उनकी छवि कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता के तौर पर की जाती है। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर दिव्या मदेरणा कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखती और खुलकर उनके खिलाफ बयान देने से भी नहीं हिचकती। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान की रीट्वीट करके उन्होंने जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को निशाने पर लिया था। दिव्या मदेरणा को इस बात की कसक है कि भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड के मामले में उनके पिता को जेल में रहना पड़ा। बीमारी के बाद पिछले साल ही उनका निधन हो गया था। अपने विधानसभा क्षेत्र ओसिया का मामला हो या राजस्थान का वह मसला जिसमें आम आदमी प्रभावित होता हो, वह अपनी बात कहने से नहीं चूकती। पिछले दिनों भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की नौटंकी पर सवाल उठाया था। इस पर भी दिव्या मदेरणा ने राठौड़ की हाँ में हाँ मिलाकर अपने ही विधायकों की कारगुजारी पर सवाल कर दिए थे। कुछ लोगों को यह लगता है कि बीजेपी के उठाए गए मुद्दों को सपोर्ट करके वह भाजपा भक्ति में दिख रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि दिव्या मदेरणा के खून में सिर्फ कांग्रेस है और वह जो बातें कहती हैं उसे लोग पसंद करते हैं। दिव्या मदेरणा की विधानसभा में उपस्थिति और वहां किसी विषय पर उनकी बेबाकी उन्हें चर्चा में बनाए रखती है। कांग्रेस की पहली लाइन के नेताओं में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लिया जाता है, तो दूसरे दर्जे के नेताओं में प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद यदि कोई नेता सबसे ज्यादा चर्चित है तो वह है दिव्या मदेरणा। दिव्या ने हाल ही सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक टिप्पणियों से खासी सुर्खियां बटोरी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा की भावी राजनीति पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन दादा और पिता के अवसान के बाद उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक पिच पर अपनी पारी खेली है, उससे साफ जाहिर है कि परिवाद और के आरोप लगने के बावजूद वह आमजन से जुड़ी समस्याओं को प्रखरता से उठाने में मुखर है और ज़रूरत पड़ने पर अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकती। महिला नेतृत्व में दिव्या मदेरणा की धमक अभी से सुनाई दे रही है। शुभ 24 न्यूज़ के लिए कमल जैन की रिपोर्ट। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज़ पर। नमस्कार।